दोस्तों, ये कहानी दो लड़कों की है। एक वो लड़का जो कभी देख नहीं सकता और वो वहीं एक ऑफिस के पास भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं था और उसकी ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि वो कुछ काम करके अपना गुजारा कर सके। तो उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। और दूसरा वो लड़का जिससे सब चिढ़ते थे, जहाँ वो काम करता था वहाँ सब उससे नफरत करते थे। सबको लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार की बात है, जो लड़का देख नहीं सकता था वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे भीख मांग रहा था। वो वहां बैठा था और उसकी बगल में एक टोपी रखी हुई थी, जिसमें आने जाने वाले कुछ लोग सिक्के डाल कर जा रहे थे। तो कुछ लोग उसकी इस हालात पर अफसोस करते हुए आगे बढ़ जा रहे थे और वहीं कुछ लोगों को ये लगता था कि वो भीख मांगने के अलावा और भी कोई काम कर सकता था। उसी दिन दूसरा लड़का अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है और उसका ऑफिस उसी बिल्डिंग के पीछे था। जाते हुए उसकी नजर भी उस अंधे लड़के पर पड़ती है। सुबह का वक्त होता है। वो देखता है कि एक लड़का जो देख नहीं सकता वो भीख मांग रहा होता है। और जब वो गौर से देखता है तो उसके पीछे उसे एक बोर्ड पर कुछ लिखा दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मैं देख नहीं सकता, मेरी मदद कीजिए। और पास जाकर हैट देखता है तो उसमें कुछ ही सिक्के होते हैं। वो सोचता है कि बड़े अजीब लोग हैं इस शहर में, कोई एक अंधे व्यक्ति की मदद ही नहीं करना चाहता और सोचता है कि इसे मदद की काफी जरूरत है। और वो कुछ देर वहीं खड़ा कुछ सोचता है और उस लड़के के पास आकर वो बोर्ड उठाता है और उस पर जो लिखा होता है उसे मिटाकर कुछ और लिख देता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच उस अंधे लड़के के मन में कई विचार आते हैं, जैसे वो आदमी कौन था, उसने उस बोर्ड पर क्या लिखा, और कहीं वो चोर तो नहीं था ना। फिर अपने आप को समझाते हुए अपनी हैट के सिक्कों को हिलाकर उसके खनखन की आवाज को सुनता है और सोचता है कि सिक्के तो पूरे हैं, तो वो आदमी पास क्यों आया था। शाम होती है, वो लड़का अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और सोचता है कि एक बार उस अंधे लड़के के पास चलकर देखा जाए कि उसकी स्थिति क्या है। ये लड़का वहां पहुंचता है और हैरानी की बात ये थी कि वो अंधा व्यक्ति उसे तुरंत कहता है कि आप तो वही है ना जो सुबह आए थे, आपने इस बोर्ड पर क्या लिखा है। आप जब से इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए हैं, तब से यहाँ से जो भी जा रहा है कुछ न कुछ देकर ही जा रहा है। ऐसा आपने इस बोर्ड पर क्या लिखा है। वो व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, तुमने लिखा था कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए। और मैंने उसे मिटाकर कुछ और लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, पर अफसोस मैं देख नहीं सकता। अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। बस इतना ही लिखा था मैंने। फिर उस अंधे व्यक्ति ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वो ऑफिस वाला लड़का वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। दूसरी लाइन और पहली लाइन में बहुत बड़ा अंतर था। थोड़ी सी नई सोच के साथ वो दूसरी लाइन लिखी गई थी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात तो ये कि जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसमें खुश रहना सीखिए। ऊपर वाले का शुक्रिया करिए, क्योंकि कई लोगों को तो वो भी नहीं मिला है। दूसरी बात, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ काम को नहीं कर पा रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि वो काम आपसे नहीं होगा। बस आपको उस काम में थोड़ी सी क्रिएटिविटी और यूनिकनेस लानी होगी। अगर आप उस काम को थोड़े बेहतर तरीके से करेंगे तो वो काम आपसे जरूर होगा। काम करते रहिए, लेकिन उसे करने का तरीका थोड़ा बदल दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप मेरी कहानी को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।